हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम सब ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमने कल आपको ब्रह्मांड के बारे में बताया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक संकल्पना के बारे में मैंने बताया और दूसरा थोड़ा सा चर्चा किया मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे, उसमें मैंने आपको अंतिम में मैंने 4 सिद्धांत जो बताया, उसके बारे में आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे। आइए देखें सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं, किसने दिया कौन सा सिद्धांत, इस सिद्धांत का क्या महत्व है, कितना प्रमाणित सिद्धांत है, इसके बारे में हम सभी लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए मित्र देखें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। नंबर 1 आपका आता है, 4 सिद्धांत हैं इसमें। नंबर 1 सतत सृष्टि का सिद्धांत, जिसे हम साम्यावस्था सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत दिया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया था ये सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था दोलन सिद्धांत, एलन संडेजा ने यह सिद्धांत दिया था। तीसरा सिद्धांत स्फीति सिद्धांत, एलन गुथ द्वारा दिया गया। बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत जिसे कहते हैं, ये जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा दिया गया। तो इन सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, ये जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सब के पहले मैंने आपको कल की क्लास में चर्चा आप सबसे किया था मैंने संकल्पनाओं के बारे में, जैसा कि संकल्पनाओं या अवधारणाओं के बारे में, अरस्तु के बारे में, टॉलमी के बारे में और कॉपरनिकस के बारे में, ब्राह्मीर के बारे में। उन सब लोगों ने कौन कौन से संकल्पनाएं प्रस्तुत की। जैसे अरस्तु के सिद्धांत में आपने पढ़ा पहले, उसको एक बार आप रिवीजन चाहें तो कर लीजिए। अरस्तु ने जो सिद्धांत दिया वो भूकेंद्र सिद्धांत था। उसके अंतर्गत जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य या अन्य खगोलीय पिंड उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा था टालमी की जो अल्माजेस्ट पुस्तक है, उसके अंतर्गत ज्योमेट्री मॉडल प्रस्तुत किया था। उसमें इन्होंने बताया था अरस्तु के अनुसार ही भूकेंद्रित सिद्धांत कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन? सूर्य लगाता है, उसके चारों ओर घूमता है। तीसरा आता ब्राह्मीर, जो हमारे भारतीय खगोलविद विद्वान, महान विद्वान, प्रखंड खगोलविद या जो ज्योतिषाचार्य कह सकते हैं। तो इन्होंने बताया था नहीं, ये तो गलत है, पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में ना होकर सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों ओर अन्य पिंड, पृथ्वी सहित जो अन्य और भी पिंड हैं ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तीसरा नंबर आया था पोलैंड निवासी कॉपरनिकस। इन्होंने बहुत ही प्रमाणित तरीके से बताया था। इन्होंने सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने बताया ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और उसके चारों ओर ग्रह, अन्य ग्रह या जो भी खगोलीय पिंड हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बहुत ही बढ़िया सटीक जानकारी दिया कि जो पृथ्वी हमारी है वो एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है और उसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लेती है? 1 वर्ष का समय। तो इन्होंने ये स्पष्ट किया था। और इन्होंने तारों की स्थिति को जानने के लिए प्लूटोनिक टेबल्स की रचना की थी, जो विश्व के खगोलविदों में बहुत ही प्रशंसनीय रहा। ये इनका तारों की स्थिति ज्ञात करने वाली जो स्थिति थी, वो विश्व के जितने भी खगोलविद थे उन्हें प्रशंसा इनकी की गई। इसीलिए इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक की संज्ञा दी गई इन्हें। अगला नंबर आपका मैंने जो बताया था वो कॉपरनिकस के बाद किसका नंबर बताया था? पोलैंड, जर्मनी के निवासी केपलर का बताया था। इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम दिया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, एकदम प्रमाणित। वो भी आज ही मतलब वर्तमान समय में वो भी देखने को आपको मिलता है कि सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अपनी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, या जो उपग्रह हैं वो अपने ग्रह के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं अपने ग्रह की। ये हमने बताया था। और एक क्षेत्रफल का नियम भी दिया था उन्होंने।
परिक्रमण काल का नियम बताया था कि जो ग्रह हैं वो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसे परिक्रमण गति कहा जाता है, कितने समय में पूरा करते हैं, ये सब इन्होंने बताया था। इसीलिए इन्हें केपलर महोदय को नवीन खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इतनी सारी बातें कल मैंने आपको स्पष्ट कर दी थी, आज मैंने दोबारा रिवीजन किया। अगर आप भूल गए हों तो दोबारा रिवीजन करने से फिर आपको याद आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत थे वो सिद्धांत कौन से हैं। सतत सृष्टि का सिद्धांत या साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी द्वारा दिया गया। नंबर 2 दोलन सिद्धांत एलन संडेजा द्वारा दिया गया। तीसरा है स्फीति सिद्धांत एलन गुथ द्वारा दिया गया। और बिग बैंग थ्योरी जिसे हम यहाँ लिख सकते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग इंग्लिश शब्द हो जाएगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट महाविस्फोट सिद्धांत। ये सभी सिद्धांतों में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके बारे में हम सभी आज जानेंगे। जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा 1966 ईस्वी में ये प्रतिपादित किया गया। 1966 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा। ये बेल्जियम के खगोलविद थे, महान खगोलविद। इन्होंने नासा में अध्ययन किया था, अमेरिका की जो नासा एजेंसी है उसमें इन्होंने अध्ययन किया था, बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। स्फीति सिद्धांत ये एलन गुथ द्वारा 1980 ईस्वी में दिया गया, 80 ईस्वी में। अब देखते हैं इसमें एक एक सिद्धांत की कौन कौन से सिद्धांत हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको अपनी नोटबुक में बिल्कुल नोट करते चलेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में यही देता है मिलान करने के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मिलान करने के लिए। या कभी दे दिया कि निम्नलिखित में से दोलन सिद्धांत किसने दिया था, या दोलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये सब ऐसे तरह से पूछा जाता है परीक्षा में। सतत सृष्टि या साम्यावस्था, इसे साम्यावस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए साम्यावस्था का सिद्धांत, साम्यावस्था भी कहते हैं इसे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ब्रह्मांड है हमारा, ये जो ब्रह्मांड हमारा है, ब्रह्मांड ये सतत का मतलब होता है ये ऐसे रहेगा, ऐसे ही था, इसका ना विनाश होगा। मतलब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया था कि हमारा ब्रह्मांड पहले से ही विद्यमान है, रहेगा, इसकी ना उत्पत्ति हुई है ना वो विनाश होगा। मतलब जो अन्य सिद्धांत दिया गया उसकी सिद्धांत से ये स्पष्ट इनका होता है कि सतत सृष्टि का सिद्धांत जो बताया था वो सिद्धांत यही था। हरमन बॉडी और उनके द्वारा दिया गया, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी द्वारा दिया गया सिद्धांत सृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि का सिद्धांत, साम्यावस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। यूनिवर्स मतलब जो हमारा यूनिवर्स है वो साम्य अवस्था में है, उसका ना तो कभी विस्तार हुआ था और ना कभी अंत होगा। जैसे है वो वैसे ही रहेगा। जो ब्रह्मांड जैसी स्थिति में है वो वैसे ही रहेगा। ये साम्यावस्था का सिद्धांत यही कहलाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो पहले से जैसे था वैसा ही है और वैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने ये सिद्धांत जो दिया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये ऐसे ही रहेगा, ना ये बढ़ेगा और ना ये इसका अंत होगा, ये जैसे है वो वैसे ही रहेगा। ये सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी आने के बाद ये सिद्धांत पूर्णतः क्या हो गया, गलत हो गया। इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया, क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी आया उससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है महाविस्फोट होने के बाद वो अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी भी वो बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे देखिए कौन सा सिद्धांत है। नंबर दूसरा वाला आपका दोलन सिद्धांत।
दोलन सिद्धांत जो दिया गया वो दोलन सिद्धांत नंबर 2, दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत एलन संडेज के द्वारा दिया गया। ये आप नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, चाहे मिलान करने वाले में आ जाए या कूट संख्या में आ जाए, कौन सा सही है, कौन सा कथन 1 2 3 सही है कि 3 4 5 सही है, ऐसे करके देता था सीरियल वाइज से कि इसके जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। इस तरह से तमाम तरीके से कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दोलन सिद्धांत दिया था। जैसे मान लीजिए ये दोलन कि हमारा जो ब्रह्मांड है पहले इसका विस्तार हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई, फिर इसका विस्तार हुआ, फिर ये विनाश के बाद इसकी उत्पत्ति होगी, फिर इसका विनाश होगा। मतलब इस तरीके से इन्होंने पहले इसकी उत्पत्ति, फिर इसका बढ़ते बढ़ते विस्तार होते होते इसका विनाश हो जाएगा, फिर विनाश होने के बाद इसकी उत्पत्ति होगी, फिर इसका विनाश होगा। ऐसे इस तरह से इनका सिद्धांत जो था, मतलब जो एक दोलन तरीके से इसका पहले क्या हुआ, उत्पत्ति के बाद इसका विकास हुआ, विकास के बाद इसका फिर वही प्रक्रिया विनाश उत्पत्ति, ऐसे इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। लेकिन बिग बैंग थ्योरी आने के बाद इनका सिद्धांत भी क्या हुआ, गलत साबित हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड का विनाश है, उत्पत्ति और विनाश मतलब बिग बैंग थ्योरी से मिलता जुलता था। लेकिन बिग बैंग थ्योरी आने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो एक बिंदु से उसकी उत्पत्ति हुई थी और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे देखिए कौन सा सिद्धांत है। अगला सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये दोलन सिद्धांत था। बहुत ही महत्वपूर्ण है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत ये किसने, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, जॉर्ज लेमेंटेयर। किसने, जॉर्ज लेमेंटेयर। ये कहाँ के खगोलविद थे, बेल्जियम के, बेल्जियम के खगोलविद थे। बेल्जियम के खगोलविद थे, ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, प्रतिपादित किया था सिद्धांत अपना 1966 ईस्वी में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा 1966 ईस्वी में, ये बेल्जियम के खगोलविद थे। इन्होंने 1966 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका सिद्धांत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि जो आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति जो हुई है वो इसी महाविस्फोट से ही हुई है। जो हमारा ब्रह्मांड में अनेक तारे, आकाशगंगा, अन्य खगोलीय पिंड जो हैं, इसी महाविस्फोट से ही जो ऊर्जा, उष्मा या अन्य जो तत्व निकले, उन्हीं के द्वारा हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अन्य तारे, ग्रह, आकाशगंगा जो भी बने हैं, इसी विस्फोट से ही निकले हुए तत्वों के द्वारा ही बने हुए हैं। इनका सिद्धांत, जो सिद्धांत देने के बाद जो रॉबर्ट वेगनर थे, रॉबर्ट वेगनर 1967 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी। विस्तृत व्याख्या
ये कहीं आप नोट कर लीजिएगा कि 1966 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर द्वारा इनके सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की गई, विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी इन्होंने, रॉबर्ट वेगनर ने। अब इन्होंने क्या दिया था इस सिद्धांत में, आइए समझते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी वो आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व इसका विस्फोट हुआ था। महाविस्फोट इसे कहते हैं, विस्फोट नहीं, इसे हम इसीलिए, विस्फोट तो होता बहुत थोड़ा सा, ये ब्रह्मांड जो एक मटर के दाने के समान था, एक सघन बिंदु के रूप में था, ये ऐसे एकदम सघन बिंदु के रूप में था। ये इसका विस्फोट होने के बाद अन्य तत्व और अनेक उष्मा, ऊर्जा, द्रव्य इनसे ही विस्तृत हुए। विस्फोट होने के बाद आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे फिर हम समझा रहे हैं। महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर 1966 ईस्वी में, इसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बेल्जियम के खगोलविद थे और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी, जो विस्फोट महाविस्फोट के द्वारा हुआ, महाविस्फोट आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी विस्तृत व्याख्या रॉबर्ट वेगनर द्वारा 1967 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। इतना आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नोट करते चलिए, एक भी तथ्य छूटने ना पाए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि नोट करते चलें, बिल्कुल छूटने ना पाए। अब देखिए इन्होंने कौन कौन सा तत्व बताया था कि उससे कौन कौन से तत्व निर्मित हुए थे, बने थे। इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड का विस्फोट, महाविस्फोट हुआ, आकस्मिक, जिसे कहते हैं अचानक विस्फोट, ये मान लीजिए एक मटर के दाने के समान ये हमारा पहले ब्रह्मांड था। अब इससे अचानक विस्फोट होने के बाद, विस्फोट जब हुआ, ये देखिए विस्फोट होने के बाद उसमें कुछ ऊर्जा, द्रव्य और तत्व, जैसे कोई आप देखते हैं कोई बम ब्लास्ट हो तो उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो भी विस्फोट होने के साथ, उसमें जो द्रव्य होते हैं, उष्मा ऊर्जा, वो भी क्या होती है, निकलती है विस्फोट। ऐसे ये महाविस्फोट होने के बाद भी ये ऊर्जा और उष्मा और द्रव्य की उत्पत्ति हुई। इसके साथ ही विस्फोट होने के साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के कुछ ही समय बाद बिंदु विस्तृत होकर एक वालीवाल के रूप में, जब इसका विस्फोट हुआ तो एक ये वालीवाल के आकार का हो गया, वालीवाल के आकार का हो गया। फिर कुछ समय बाद, वालीवाल के आकार के कुछ समय बाद वह एक फायरबॉल, मतलब आग का गोला जिसे कहते हैं, फायरवॉल, इसका वालीवाल के बाद वह कुछ समय बाद फायरबॉल के रूप में परिवर्तित हो गया। फायरबॉल आग के गोले के समान, आग के गोले के समान, ये आग के गोले के समान एकदम तत्व, बहुत ही उष्मा, तीव्र उष्मा जिसे कहते हैं, बहुत अधिक उष्मा थी इसमें, फायरबॉल के रूप में परिवर्तित हो गई। कुछ ही समय बाद यह इसका अर्धव्यास लगभग 10 अरब मील था। इसका जो अर्धव्यास था, अग्निवाल जो फायरबॉल था, इसका अर्धव्यास था वो 10 अरब मील था। अग्निवाल की अवस्था के पश्चात जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड की हुई, तब कुछ समय, मतलब 1 सेकंड के बाद ही
इसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होता गया। इसका जो तापमान था धीरे धीरे कुछ समय बाद तापमान इसका कम होता गया, तापमान कम होता गया। फिर उसके बाद तापमान कम होने के बाद कोई मूल कणों की उत्पत्ति हुई, मूल कण, इसके बाद मूल कणों की उत्पत्ति हुई, मूल कणों की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई, जो मूल कण हमारे थे उसकी उत्पत्ति हुई, मूल कणों की उत्पत्ति हुई। मूल कणों की उत्पत्ति के बाद परमाणु, परमाणु बना, परमाणु बना। परमाणु बनने के बाद कुछ समय बाद ही यह विस्तृत होकर ब्रह्मांड और फैल गया, मतलब और विस्तृत होने के साथ ही नाभिकीय रिएक्टर के रूप में परिवर्तित हो गया। इस अवस्था में हीलियम परमाणु के नाभिक बने। इसके बाद हीलियम परमाणु के नाभिक बने, हीलियम परमाणु के नाभिक बने, हीलियम परमाणु के नाभिक बने। फिर कुछ समय बाद यह चमकीला होकर सब मिश्र, मतलब ये जो पदार्थ थे जो फैले हुए थे, ये कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या हुए, हीलियम और हाइड्रोजन के बादल बनने लगे। ये हीलियम और हाइड्रोजन के, हीलियम और कुछ समय बाद, कुछ समय बाद हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बादल बना, है ना। सबसे पहले आप फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे जो विस्फोट नहीं हुआ था तब उस समय हमारा क्या था, एक मटर के दाने के समान था, जिसमें ऊर्जा, द्रव्य, तत्व, मतलब इसमें सभी सन्निहित था, सम्मिश्रण जिसे कह सकते हैं। फिर विस्फोट, अचानक विस्फोट होने के बाद ये सभी तत्व, द्रव्य और ऊर्जा बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वह वालीवाल के आकार का हो गया, बड़ा, उसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर उससे वालीवाल के आकार के बाद थोड़े समय पश्चात एक फायरबॉल के रूप में, जैसे हमारा सूर्य है उस रूप में, जिसमें एक, मतलब इसमें बहुत ही अधिक तापमान था, वो फायरबॉल, अग्निबाल के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे तापमान उसका कुछ कम हुआ, कुछ समय बाद ही, सेकंड समझिए, सेकंडों समय के बाद उसका कुछ तापमान कम हुआ। तापमान कम होने के साथ ही मूल कणों की उत्पत्ति हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उसके कुछ समय बाद ही परमाणु बना। परमाणु से हीलियम परमाणु के नाभिक बने, और हीलियम परमाणु नाभिक के कुछ समय बाद ही धीरे धीरे जब फैलता ही गया, तो फैलने से क्या हुआ, जब तापमान कम हुआ, तापमान कम होने के बाद वो जो ये तत्व थे धीरे धीरे आपस में हीलियम और हाइड्रोजन के बादलों के रूप में इसका निर्माण होने लगा। हीलियम और हाइड्रोजन के बादल के रूप में इसका निर्माण होने लगा। तो इस निर्माण होने के बाद यह हीलियम के जो बादल बने वो संकुचित होकर और संकुचित हुए। जो बादल बने धीरे धीरे और संकुचित हुए, क्योंकि उसका तापमान जब कम होगा तो धीरे धीरे वो संकुचित ही होगा, सिकुड़ेगा जिसे कहते हैं। वो सिकुड़ने के बाद क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ, अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ, जो हम ब्रह्मांड में अनेक तारे, आकाश गंगा या जो अन्य खगोलीय पिंड हैं उन्हें हम देखते हैं, जो नंगी आँखों से बहुत से ऐसे हैं, देख सकते हैं। आपको हम आगे अगली क्लास में बताएंगे। इसके बाद आप देखिए, बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष पूर्व बाद हाँ, अब आगे देखिए, बिग बैंग के लगभग बिग बैंग के बाद, मतलब 10.5 अरब
वर्ष, ठीक है ना। बिग बैंग के बाद मतलब 10.5 अरब वर्ष बाद, 10.5 अरब वर्ष बाद क्या हुआ, पश्चात आज से लगभग, अगर देखा जाए तो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष बाद, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो थी या जो महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के 10 अरब वर्ष बाद मतलब आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, या जिसे हम कहते हैं सौर परिवार। तारे बने, उपग्रह बने, ग्रह बने, अन्य खगोलीय पिंड बने, किसके बाद, महाविस्फोट के 10.5 अरब बाद, अर्थात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष बाद किसका निर्माण हुआ, 4.5 अरब वर्ष पूर्व, यहाँ बाद नहीं पूर्व कर सकते हैं, सारी पूर्व मतलब 10.5 अरब वर्ष बाद, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मतलब पहले सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। ग्रह, उपग्रह, तारे, अन्य खगोलीय पिंड की उत्पत्ति हुई। ये आज बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप सब अध्ययन किए। फिर से एक बार हम सभी लोग रिवीजन कर लें कैसे क्या बताया गया। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्ज लेमेंटेयर, जॉर्ज लेमेंटेयर कहाँ के खगोलविद थे, जल्दी बताइए, कहाँ के थे, बेल्जियम के, बेल्जियम के। इन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो कब किया था, 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। और इसकी विस्तृत व्याख्या इनके बाद, विस्तृत व्याख्या 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर द्वारा की गई, रॉबर्ट वेगनर द्वारा। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल देखिएगा, नोट करना चाहे तो फिर से नोट कर लीजिए अगर ना नोट किए हों, कहीं लिखे हों। अब इन्होंने बताया कि पहले जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक सघन बिंदु के रूप में, मटर के दाने के रूप में था। इसके बाद इसमें जो सन्निहित ऊर्जा तत्व या जो द्रव्य था या जो इसमें ऊष्मा थी, सन्निहित थी, क्योंकि एक मटर के दाने के रूप में था, तो ये आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, इसमें अचानक विस्फोट, अचानक महाविस्फोट हुआ। अचानक महाविस्फोट होने के साथ इसमें जो सन्निहित ऊर्जा तत्व, द्रव्य और ऊष्मा थी, ये बाहर की ओर निकली और धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। विस्तार होने के साथ ये इसमें देखिए सबसे पहले इसका एक वालीवाल आकार का हो गया। वालीवाल आकार के होने के साथ ही कुछ समय बाद ही ये अग्निबाल के रूप में, फायरबाल के रूप में परिवर्तित हो गई। फायरबाल के परिवर्तित होने के कुछ समय बाद ही जब इसका तापमान कुछ कम हुआ तो इसमें मूल कणों की उत्पत्ति हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी की उत्पत्ति हुई। इसके साथ ही कुछ समय पश्चात नाभिकीय रिएक्टर द्वारा
नाभिकीय रिएक्टर द्वारा इसका और धीरे धीरे संकुचन होता गया, जिससे हीलियम के परमाणु बने और उससे हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के मिश्रण से इसका बादल बना। हाइड्रोजन और हीलियम का बादल बना। बादल बनने के साथ ही तमाम और धीरे धीरे जब संकुचित हुआ, उसका तापमान धीरे धीरे जब कम होता गया और संकुचित होते गए, तो उससे तारे बने, आकाशगंगा बनी। आकाशगंगा अन्य ग्रह, खगोलीय पिंड, मतलब इस ब्रह्मांड में जो सृष्टि है वो उसकी उत्पत्ति धीरे धीरे होने लगी। ये था बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार सूर्य तथा अन्य तारों का जो संगठन है लगभग 98% भाग जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। यहाँ तक आप समझ गए? कल हमने बताया संकल्पना, आज हमने बताया सिद्धांत। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संकल्पना और सिद्धांत दोनों था। आज तक यहीं आज इस क्लास को ख़त्म करते हैं। जो भी कमेंट बॉक्स में आपका विचार हो वो ज़रूर दीजिएगा, उसको हम ज़रूर देखेंगे, उसका उत्तर देंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न हो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।